रामबाग मुजफ्फरपुर में उपस्थित हमारे गुरुजन, शिक्षक साथियों, मेरा नाम परमानंद राय, गवर्नमेंट हाई स्कूल हनवार में मैं साइंस टीचर हूँ। तो मुझे संगीत से उतना प्रेम नहीं है, फिर भी मैं कुछ इस विषय से हट करके जानकारी चाहता हूँ कि मैम बोली कि कोई जिंदा है, तो हम लोगों के जो दिल में होता है, जब ये हम लोग मान लेते हैं, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, ये हमारी अंदर की आत्मा से आती है। और जब तक हम अपने अंदर से उसको बुलंद नहीं कर पाते हैं, तब तक हम अपने मन की बातों को कहीं प्रस्तुत नहीं कर पाते। बात हमारी सामाजिक परिवेश की है, उससे संबंधित जो हम लोग यहाँ सीखते हैं उसको हम वहाँ जाकर के कितना उतारते हैं, इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में 3 भाई थे और आज के इस आर्थिक परिस्थिति में पढ़े लिखे बेरोजगार थे। जब बेरोजगार आदमी होते हैं तो तरह तरह के मंदिर, गुरुद्वारे, दरवाजे, मुल्ला, महात्माओं के पास जाते हैं कि कहाँ से कौन सी एक छोटी सी उम्मीद आ जाए जिसके थ्रू हमारा एक रोजगार मिल जाए। इसी परेशानी में बेरोजगार तीनों भाई थे। इनके यहाँ से कहीं से एक महात्मा जी आए और तीनों भाई अपनी व्यथा बताए कि हुजूर, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं इतना, लेकिन हमारे पास काम कोई नहीं है। तो महात्मा जी बताए, हम तो रोजगार दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़, छोटी सी उपाय हम बताते हैं, कुछ देते हैं और 5 साल के बाद हम आपको आकर के आपसे मिलेंगे। वो 5 साल के बाद मिलेंगे क्या? उन्होंने क्या किया, 3 पोटली में 1-1 केजी धान उनको दे दिए और उनको तीनों भाई को बताए कि यह धान जो आपको दिए हैं, ये 5 साल के बाद हम आएंगे और आपसे लेंगे। महात्मा जी वो दे करके चले गए। तीनों भाई में सबसे बड़ा उनकी पत्नी बहुत होशियार। उन्होंने सोचा, दोनों विचार की रात में, कि इस धान की पोटली को एक बाजार से लाल रंग की कपड़ा लाई और उसको बांध करके अच्छा से जो संदूक था उसमें जाकर के वो बंद करके रख दी। दूसरा भाई जो था थोड़ा सा होशियार, उसकी पत्नी बोली, महात्मा जी जब यह धान दिए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ करामत तो होगा। करामत क्या होगा कि उस धान को वो दोनों पति पत्नी बढ़िया से बना करके, चावल बना करके, बाजार से बहुत तरह के मिष्ठान वगैरह ला करके उसमें खीर बना करके, और कहा कि सब परिवार खा लेंगे ना तो उसी दिन से हमारा भाग जो है उदय हो जाएगा। वो वहाँ पर खीर बना करके खा लिए। छोटा भाई जो था और उसकी पत्नी, वो लोग थोड़ा सा कम, अपने आप को एक एवरेज था, और उसने सोचा, उसकी पत्नी बोली कि इस महात्मा जी जो दिए हैं 5 साल के बाद जो आएंगे, तो इसका उपाय एक ही है कि इस धान को हम लोग कहीं ना कहीं लगा दिया जाए। बीज के रूप में उन्होंने क्या किया, यहाँ तो उनके भाई के सामने में नहीं लगाते, वो अपने मायके में जाकर के वहाँ पर खेत, क्योंकि यहाँ सम्मिलित था सब, मायके में जाकर के वहाँ पे वो बीज लगा दिए। 1 साल में उस 1 केजी से 5 केजी या 10 केजी धान हुआ। उस बीज को फिर उसने क्या किया, 10 से 20, और इसी तरह से होते होते 5 साल बीत गया। और 5 साल के बाद जब महात्मा जी आए और तीनों भाई
के हाल में आकर के पूछे, जो आपको जो वह पोटली दिए थे सब अपना अपना लेकर के आइए। तो बड़ा भाई जो होशियार था, उसकी पत्नी फटाक से दौड़ करके गई, संदूक खोली और खोल करके वो धान की पोटली लेकर के आई। और जैसे ही यहाँ महात्मा जी के नज़दीक खोलती है तो वो क्या हो गया, सब खखरी होकर के पूरा का पूरा वो बर्बाद हो चुका था। दूसरा भाई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी हमने तो ऐसा ऐसा किए और ऐसा करके आपका प्रसाद समझ करके इसको हम लोग सब परिवार खा लिए। छोटा भाई से पूछा गया कि आपने क्या किया इसको, तो कहा महात्मा जी ये जो हमारा जो है इसको लाने के लिए मुझे 3-4 कम से कम ट्रक की ज़रूरत है और मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए और वो है सामान जो आप दिए थे वो 5 ट्रक में भर करके ला करके महात्मा जी के नज़दीक रख दिए। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जो सीखते हैं वो अपने तक सीमित रख लें तो वो वहीं तक रह जाएगा, और इसको थोड़ा सा बीज के रूप में यदि हम बोते जाते हैं तो 1 से अधिक होते जाएंगे। धन्यवाद।